बदलते समय में चकाचौंध भरे जीवन से व्यक्ति की खरीदारी की प्रवृत्ति पर बड़ा बदलाव हुआ है। इस दीपावली पर बदलाव का असर साफ नजर आ रहा है। जहां पहले रेहड़ी पटरी वालों से दीपावली का सामान खरीदकर आमजन अपनी व दुकानदारों की दीपावली मनवाते थे, आज उस स्थान पर बड़े बड़े शोरूम व ऑनलाइन शॉपिंग ने ले ली है, जिसके चलते जमीन पर सामान रखकर बेचने वाले दुकानदारों के लिए दीपावली मनाना बड़ी खुशियों में शामिल नहीं रहा है। लोगों द्वारा की जाने वाली खरीदारी की प्रवृत्ति में परिवर्तन के कारण को जाने तो सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। बड़ी दुकानों के दुकानदार दीपक तौला महेंद्र कहते हैं कि बड़े शोरूम व ऑनलाइन माध्यम से जो वैरायटी व सामान की विविधता ग्राहक को संतुष्टि देती है, वह संतुष्टि रेहड़ी पटरी के सामान में ग्राहकों को नहीं मिलती। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बड़े शोरूमों पे लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वैरायटीज़ भी मिलती है। हम अगर फुटपाथ की या किसी की बात करते हैं तो वहाँ पर वैरायटी तो कम मिलती है, लेकिन वो सस्ती भी होती है, तो वहाँ पर भी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब तो जिनकी जेबें भी कमजोर हैं, वे भी ऑनलाइन माध्यम व बड़ी दुकानों की तरफ खरीदारी का रुख करने लगे हैं, जिसके चलते रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए दीपावली खुशी में परिवर्तित होती नजर नहीं आ रही। ये दिवाली की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 2 सालों की मैं बात करूँ तो कोरोना काल का समय ऐसा रहा है जिसके अंदर लोगों को जान बचाने की ज़्यादा परवाह थी, ना कि कोई तीज त्यौहार बनाने की। लेकिन अब की बार कोरोना का काफ़ी ब्रेक लगा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने काफ़ी कोरोना से जो है लड़ते हुए इस पे विजय हासिल की है, इसलिए मैं उनको बधाई के भी पात्र है। और मैं सभी देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन की सबकी बधाई देते हुए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पहले के समय में और अब के समय में काफ़ी डिफरेंसेस आ गया है। पहले साधन कम थे, लोग कली कुचे से और से पेंटिंग बना के अपने घरों को साज सजावट करते थे, लेकिन अब रेडीमेड का ज़माना आ गया है। आप बाज़ार के अंदर पैसे लेके निकलते तो 2 घंटे में मैं मानता हूँ कि सारी ही परचेजिंग आपकी किसी भी त्यौहार की हो जाती है। आज आप देख सकते हैं तो लड़ियों की बातें करें तो नई नई तरह की लड़ियाँ मार्केट में आई हुई है, झालरें आई हुई है, विंड चाइम्स आई हुई है, लटकने कैंडल्स वगैरह है, मल्टी कलर की लाइटिंग आई हुई है, जिसको आप लगाकर अपने परिवार के साथ त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। रेहड़ी पटरी लगाकर दीपावली का सामान बेचने का प्रयास कर रहे भिवानी के मुकेश नौरंगी ओम प्रकाश बताते हैं कि वे कड़ी मेहनत से दीपावली के लिए मिट्टी के दिए व मिट्टी से बनने वाले अन्य सजावटी सामान को तैयार करते हैं। विभिन्न प्रकार के रंग व पेंट का प्रयोग कर इन मिट्टी के बर्तनों को सजाते हैं, परंतु बहुत कम ग्राहक उनके द्वारा बनाए गए परंपरागत सामान को खरीदने के लिए पहुंचते हैं। जो पहुंचते हैं वे ग्राहक महंगा बताकर चकाचौंध भरी रेडीमेड लड़ियों, झालरों, कैंडल को खरीदना पसंद करते हैं तथा उनके सामान के खरीदार भी नहीं मिलते, जिसके चलते दीपावली की खुशियां मिलती नजर नहीं आ रही। दीपावली के महीने में अच्छी बिकवाली कर परिवार की खुशियां मिलने की उम्मीद से वे जमीन पर सामान रखकर कड़ी मेहनत से बनाए सामान को बेचने का प्रयास करते हैं, परंतु खरीदारों का रुझान चकाचौंध भरी दुकानों पर रहता है। मेरा नाम मुकेश कुमार प्रजापति है। ये मिट्टी के बर्तन, इनकी वैल्यू कम हो चुकी है। शहर के अंदर लोग रेडीमेड सामान खरीदते हैं। सिल्वर के ये रेडीमेड लाइट, ये बर्तन, मिट्टी के बर्तनों की कीमत कम हो चुकी है और हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा, इसके अंदर 10-15 दिन में एक घड़ा तैयार होता है, फिर भी इसकी वैल्यू कम है क्योंकि लोग स्टील, सिल्वर के बर्तन ज़्यादा खरीदते हैं बड़े बड़े शोरूमों पर जाकर, और ये रोड पे मिलते हैं, इसलिए इनकी कीमत बहुत नीचे गिरा दी गई है और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग कैसे दिवाली मनाएंगे? दिवाली तो देखो मंदे के तौर पे कैसे मनेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन घड़ों के मामले में चुगड़े रेडीमेड लाइटें लगा लेते हैं, चुगड़े भी नहीं बिक रहे हैं। गौरतलब है कि प्रतिस्पर्धा और चकाचौंध के इस दौर में दया व करुणा पर आधारित दुकानदारी लंबी चलती नजर नहीं आ रही। ऐसे में रेहड़ी पटरी वालों को प्रकृति से जुड़े रहने वाले कुछ प्रयोग करने के साथ ही अपने बेचने के स्टाइल में परिवर्तन लाकर इस प्रतिस्पर्धा को जवाब देने के लिए तैयार होना होगा, तभी रेहड़ी पटरी वालों का बड़े शोरूम के दुकानदारों में सामंजस्य बैठ पाएगा। आजकल की जनरेशन ऑनलाइन ज़्यादा सामान मंगाती है और बड़े बड़े शोरूमों में जाकर अपने पसंद का सामान लेती है। ऑनलाइन वाले मान लो जो भी भेज देंगे वो तो रखना पड़ता ही है, लेकिन शोरूमों में वैरायटी मिल जाती है, देख सकते हैं, देख के ले लेते हैं। जैसे मान लो दीपक लगा लो,
और भी बहुत सारे गणेश लक्ष्मी लगा लो, पीतल के हैं, मिट्टी के हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़। और देखने में तो ऐसे लगेंगे जैसे मान लो अभी भगवान हमारे घर आ रहे हैं, अभी हमारे घर लक्ष्मी आ रही है। सर मेरा नाम प्रिया है। जी मैम, क्या हाँ कहेंगे? जी, तो आज मैं ये कहना चाहूँगी आजकल के महंगाई के दौर में हम शोरूम्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि हमें इस मिट्टी के बर्तन सबसे बेस्ट बर्तन माना गया है हमारे यहाँ पे। तो हमें ज़रूर ये मिट्टी के बर्तन हमारे वार त्यौहार पे ख़रीदने चाहिए। इससे देवी देवता बहुत खुश होते हैं। जैसे होली पे कमोई, दिवाली पे दिए सब मिट्टी के खरीदने चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिक दिए खरीदने चाहिए, ताकि हम इन लोगों की दिवाली में भी हमारा हाथ रहे, ये लोग भी अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मना सकें। हम बड़े बड़े शोरूम्स में जाने की जगह इनसे यहाँ से मिट्टी के बर्तन खरीद के इनका भी भला हो, हमारा भी भला हो और देवी देवताओं को भी खुशी मिले हमारे इससे।